अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉपर ट्यूब की बेंडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसको अगर आप हाथ से बेंड करोगे तो ट्यूब पिचक जाएगी, जिससे ट्यूब में ब्लॉकेज होने का खदशा हो सकता है। ये दो तरह की ट्यूब मैं अभी आपके सामने लेके आया हूँ, इसकी मैं बेंडिंग करूँगा। इसको दो तरीके से बेंड करेंगे। दो तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन ये है कि आम बंदे को इसके बारे में पता नहीं होता है। एक तरीका इसका स्प्रिंग टाइप बेंडर के साथ है कि आप स्प्रिंग की मदद से आप ट्यूब को बेंड कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास लीवर टाइप बेंड के साथ, ये थोड़ा लेटेस्ट है, आजकल मार्केट में ये ज़्यादा चल रहा है। इसकी मदद से ये है कि बेंडिंग आसानी से हो जाती है। इसमें मेरे पास 3 किस्म के साइज़ हैं। इसमें हम लोग 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक इजीली किसी भी एंगल के ऊपर ट्यूब को बेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ मेरे पास जो ट्यूब के 3 साइज़ हैं, इसमें मैं 1/2, 3/8 और 3/16 की ट्यूब को आराम से इजीली किसी भी एंगल के ऊपर इसको बेंड कर सकता हूँ मैं। अब इसको मैंने यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैंने ट्यूब को उसके साइज़ के मुताबिक होल के अंदर रखना है। अगर मैं उसको साइज़ के मुताबिक होल के अंदर नहीं रखूँगा तो ट्यूब पिचक जाएगी, ट्यूब में पिचकने की वजह से ब्लॉकेज का सबब बन जाएगी। ठीक है। ये सबसे ऊपर जो सिरा है, इसको ये लॉक कहते हैं, जो कि ट्यूब को पकड़ने के काम आता है। अभी मैंने ट्यूब के अंदर ट्यूब को रखा है इसके अंदर लीवर टाइप बैंड के अंदर। तो मैं आप जैसे जैसे इसको बैंड करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये डिफरेंट एंगल्स से होती हुई आपको किसी भी एंगल के ऊपर आप इसको फिट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास 0 इसका मीन पॉइंट और मैक्सिमम जो एंगल है उसका 90 डिग्री के ऊपर ये सेट है। अभी मैं उसको जैसे जैसे घुमाऊँगा वैसे ही इसका एंगल तब्दील हो जाएगा और उसी एंगल के ऊपर ट्यूब बेंड हो जाएगी। मैक्सिमम ये 180 डिग्री तक मैं इसको बेंड कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और ये अभी जो मैंने मैक्सिमम किया है वो 0 हमारा वो 180 तक पहुँच गया है, और हमारे पास जो ट्यूब है वो टोटल 180 डिग्री के ऊपर बेंड हो गई है। अब मैं लीवर को वापस ले गया हूँ और ट्यूब को आराम से मैंने बाहर निकाल लिया। ये मेरे पास अब ट्यूब है 180 डिग्री के ऊपर बेंड हो गई है, और ये बगैर पिच के ट्यूब की ज़रा भी हालत तब्दील हुए बगैर हमारे पास ट्यूब बेंड हो चुकी है। अब मैं इसी की दूसरी साइड को भी आपको बेंड करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ये आपने ये देखना है कि आपके पास जो ग्रूव है वो ग्रूव सेम वही होनी चाहिए जो आपने यूज़ की। अगर आप दूसरी ग्रूव यूज़ करोगे तो जो ट्यूब है वो पिचक जाएगी। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको इसके अंदर रख रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको रख के जिस भी एंगल पे मैंने इसको घुमाना है, जो भी एंगल मेरा रिक्वायर्ड है वो मेरे पास एंगल ट्यूब का आ जाएगा। अभी मैं इसको 180 डिग्री के ऊपर दोबारा रखता हूँ, तो मेरे पास ये 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके लिए इसमें एक्यूरेट हमें मिलता है, एंगल मिलता है, लेकिन जो हमारे पास दूसरे बेंडर्स होते हैं उसमें हमारे पास एक्यूरेट बेंडिंग नहीं होती। इसमें हमारे पास एक्यूरेट बेंडिंग होती है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, कोई भी एंगल आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ये जी मेरे पास अब दोनों साइडों से मैंने इसको बेंड कर दिया और हमारे पास जो एंगल है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मैं आपको दोबारा उससे जो बारीक ट्यूब है 1/4 का उसका साइज़ है, उसको मैं आपको बेंड करके दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अभी मैंने इसको रखा है, सपोज़ मैं इसको एंगल दिलवाना चाहता हूँ 180 का। ठीक है। तो ये ट्यूब थोड़ी हल्की है तो ये आसानी से बेंड हो जाएगी। ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि जी मैं कोई भी आपके पास एंगल है, आपने कोई भी एंगल लगाना है तो आप इजीली उसके साथ लगा सकते हो। अब इस ट्यूब को मैं आपको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बेंड करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बेंड करता हूँ। तो ये है कि आपने जो भी एंगल रखना है उसको 2-3 डिग्री फालतू रखना है, ताकि निकालते हुए जो एंगल है वो पूरा हो जाए। ठीक हो गया जी। अभी मैंने इसको 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बेंड कर दी है। अभी मैं आपको इसको 90 डिग्री के ऊपर उसको बेंड करके दिखाता हूँ। तो आप जैसे ही उसको 0 जो है वो 90 डिग्री के सामने पहुँचेगा तो आपने उसको बस कर देना है। ठीक हो गया। ये अब 90 डिग्री के सामने आ गया तो ये हमारे पास जो ट्यूब है वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बेंड हो चुकी है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इसको 180 डिग्री के ऊपर लेके जा सकते हैं, 150 के ऊपर, जो भी आपका एंगल रिक्वायर्ड है, जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आप इसको बेंड कर सकते हो।
नेक्स्ट टूल है जी मेरे पास स्प्रिंग टाइप बेंडर। स्प्रिंग टाइप बेंडर की मदद से हम लोग कैसे करते हैं, ये स्प्रिंग नुमा होता है, इसकी मदद से हम लोग बेंड तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास जो एंगल होता है वो हम इससे नहीं हासिल कर सकते। लेकिन इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि आपने इसको बैंड तो कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास अब मैंने इसको इसके अंदर रख लिया है। मैं दोनों अंगूठों की मदद से और साथ में जो मेरी उंगलियां उनकी मदद से मैं इसको बैंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अभी हमारे पास ट्यूब बैंड तो हो गई है। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे खींचूँगा तो ये ट्यूब दोबारा सीधी हो जाएगी। ठीक है, इसको उतारने का तरीका है कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊँगा। जैसे जैसे इसको मैं घुमाता जाऊँगा ये स्प्रिंग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको खींच के नहीं उतारूंगा। अगर डायरेक्ट खींच के उतारूंगा तो ये जो ट्यूब है जो मैंने बेंड की है दोबारा सीधी हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ही आप घुमाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये बाहर निकलता आएगा और ऐसे ही ये बिल्कुल ट्यूब को आज़ाद कर देगा। ठीक है, इसको आपने डायरेक्ट नहीं खींचना। चलें जी, ये जो मैंने स्प्रिंग था मैंने उसको तकरीबन बाहर निकाल दी है। अब जब ऐसे जैसे ही ये बैंड के एंड पे पहुंचेगा तो इसको मैं आराम से खींच के बाहर निकाल दूंगा। इस से ट्यूब भी नहीं पिचकी, ट्यूब बड़ी आसानी से बैंड हो गई है।